तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। देखो, मैंने स्टडी प्लान का एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बोला था कि कमेंट्स करोगे तो एक वीकली स्टडी प्लान के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे कमेंट आए कि हाँ, वीकली स्टडी प्लान होना चाहिए। तो मैं हाजिर हूँ एक वीकली स्टडी प्लान के साथ। तो बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है और मैं किस तरीके से वीकली स्टडी प्लान देने वाला हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उससे बात करते हैं। तो सबसे पहला मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग का मैं एक ऐसे चैप्टर बताऊंगा, उसका प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, चैप्टर और रीजनिंग का भी सेम। वीडियो का एक लिंक दूंगा कि हाँ, इस वीडियो से देख सकते हो। अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ जो वीडियो मुझे लगेगा, तुम लोगों को कोई और अच्छा वीडियो लगता है उससे देख सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा वीकली स्टडी प्लान में, क्योंकि मैं परसेंटेज बोला, अभी मैं बोलने वाला हूँ कि परसेंटेज पढ़ना है। तो परसेंटेज के लिए मैं एक वीडियो लिंक में दे दिया हूँ। प्रैक्टिस सेट के लिए सागिर अहमद का बुक से प्रैक्टिस करोगे वीकली तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो और एक बात, फिजिक्स का मैं कैसे बताने वाला हूँ। तो फिजिक्स में ऐसे रहेगा कि एक चैप्टर में बताऊंगा, उसको पूरा पढ़ना है, लेकिन उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्या कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, कैसे पूछता है। तो वो मैं बताया करूंगा कि हाँ, इसमें से ऐसे ऐसे पढ़ना है, मैं उसको मार्क कर दूंगा इस तरह से। तो ऐसा रहेगा। और बायो और केमिस्ट्री बहुत छोटा चीज़ है एएलपी के लिए, और एग्जाम्स के लिए तो नहीं। एएलपी के लिए बहुत छोटा चीज़ है, तो वो खुद से कर सकते हो एक एक चैप्टर डिसाइड करके। अगर इस वीडियो में कमेंट आता है कि हाँ, उसको भी ऐड करना है, तो मैं ऐड करूंगा नेक्स्ट वीडियो से कमेंट कर। हाँ, तो बात करते हैं कि इस वीक पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज, एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हो। अगर वो वाला वीडियो अच्छा लगे, वहां से अच्छा समझ में आ जाए, तो उससे पढ़ लो। फिर उसके बाद एक ड्राइव का लिंक दिया हुआ है मैंने परसेंटेज का, उसमें सागिर अहमद का है, उसमें छोटा छोटा ट्रिक्स है, उसको नोट करो साइड में। रटने का जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं जाता है। और उसी में क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस करते जाओगे और बगल में ट्रिक को रखे रहोगे कि हाँ, ये क्वेश्चन इस पे ट्रिक अप्लाई होता है। तो धीरे धीरे सॉल्व करते करते वो ट्रिक माइंड में आते जाएगा। तो रटने का कोशिश मत करना, हमेशा ये कोशिश करना है कि मैं सॉल्व करते करते इतना आदत हो जाए कि खुद ही वो माइंड में आ जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन है तो ये ट्रिक लगेगा, इस तरह से। तो हाँ, सागिर अहमद बुक ले लेना सब लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं पीडीएफ मिल जाता है तो दे देता हूँ, लिंक है मेरे पास, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हो वीडियो का लिंक। साइंस का बात करते हैं। तो साइंस में ऐसे लूसेंट का बुक ले लेना सब लोग, एक प्रैक्टिस सेट और एक जो साइंस का है ग्रीन वाला कवर का, ब्लू वाला नहीं। तो उसमें स्टार्टिंग में यूनिट है, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बात करते हैं कि उसमें क्या पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा दिया, पेज का पूरा चैप्टर का लिंक ही दिया हुआ है ड्राइव का, उसको डाउनलोड कर लेना, उससे पढ़ सकते हो। अभी डिस्प्ले पे ऐसा डिस्प्ले होगा यहाँ पे, और देख सकते हो कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पढ़ना तो पूरा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मार्क कर लो अपने बुक में, अगर इस वीडियो से देख के मार्क कर सकते हो तो। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वो भी काम आएगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये ऊपर जो है वो फिजिक्स का है, तो इसको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो। वैसे पूरा पढ़ोगे तो एक वीक टाइम है, बहुत पढ़ सकते हो। इसमें जो ऊपर फिजिक्स वाला है वो पढ़ सकते हो। और उसके बाद मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मापन, मतलब मात्रक, मेजरमेंट। तो इसमें देखो, जो ऊपर वाला टॉपिक है भौतिक राशि वगैरह, ये सब तो नहीं पढ़ना है। अदिश राशि जो है, अदिश राशि का डेफिनेशन याद कर लेना, और इसका एग्जाम्पल्स, अदिश राशि का इसमें भी कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है वो अगर कहीं से मिलता है तो उसका जुगाड़ कर लेना। अदिश राशि का एग्जाम्पल बहुत पूछता है, पूछता क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसमें 3 सदिश राशि रहेगा और एक अदिश राशि रहेगा, पूछेगा इसमें कौन सा अदिश है, या वाइस वर्सा उल्टा भी, कि 3 अदिश डाल के एक सदिश का पूछेगा, और उस तरह से। तो अदिश और सदिश का तुमको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, और डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, ये देख लो। और मापन यूनिट इकाई आगे दूसरे पेज पे आते हैं, 2 पेज पे। इसमें मूल मात्रक का डेफिनेशन याद होना चाहिए, और मूल मात्रक कितने हैं वो भी एक क्वेश्चन है। तो मूल मात्रक 7 है, वो याद होना चाहिए, मतलब देख लेना इसमें। और उसके आगे इसका भी एग्जाम्पल, मात्रक में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हर चीज का डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल बहुत पूछता है। तो ये हो गया मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का भी सेम, तुमको इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछता है, 3 मूल मात्रक दे देगा, एक व्युत्पन्न दे देगा, पूछेगा व्युत्पन्न कौन है, और एक ऐसे व्युत्पन्न दे देगा, और उसमें 3 अदर रहेगा, और उसमें पूछेगा कि ये कौन सा है। इस तरह से हो गया। हाँ, सीजीएस पद्धति,
सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है, मूल मात्रक, वो पूछता है। जैसे कि टाइम का सीजीएस पद्धति में टाइम ही होता है, और वो एसआई यूनिट में भी टाइम ही होता है। तो जैसे किलो का किलो है और पाउंड होता है, तो उस तरह से पूछता है कि किलो के बदले में कौन सा आता है, पाउंड। तो इस तरह से पूछता है। तो सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में सबका मात्रक याद होना चाहिए, खासकर जो मूल मात्रक है उन सबका तो याद रख लेना। हाँ, और देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आया है, एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट है, तो इस मूल मात्रक में ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। एग्जाम्पल्स के मूल मात्रक कितने हैं, जैसे मूल मात्रक का अगर आगे के पेज में जाओगे तो मूल मात्रक का ये पूरा दिया हुआ है नाम के साथ, कौन सा किसका मात्रक है। जैसे विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है, एम्पियर। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये याद होना चाहिए करेक्टली, और उसका सिंबल भी याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से सिंबल पूरा याद होना चाहिए सिंबल के साथ। तो बस यही है, और तो इसमें कुछ नहीं है मूल मात्रक में। कि अब आते हैं पेज नंबर 5 पे। देखो इसमें मैंने रेड से जो जो मार्क किया है वो तुमको एकदम माइंड में घुसा रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जैसे कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है, एक नॉटिकल माइल्स में कितना किलोमीटर होता है, ये जो जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है वो अपने बुक में मार्क कर लो और उसको माइंड में घुसा लो, ऐसे घुसा लो, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, तो इस टाइप का। एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है, ये भी। तो ये सब जो मैंने टिक किया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने टिक किया हुआ है वो एक जगह अलग नोट कर लो, रटना है रट लो, समझना है समझ लो, जैसे करना है जो करना है कर लो, बस माइंड में घुसा लेना। हाँ, अब आते हैं पेज नंबर 4। पहले 5 आ गया, 4 आ गया, वो टिक कर लेना, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ये व्हाट्सएप पे भेजा हूं तो देखो इसमें घनत्व, चाल, वेग, जो भी है राशि, उसका पूरा तुमको मात्रक याद होना चाहिए। मात्रक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मात्रक याद रहता है तो इसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में बहुत इजी रहता है, और कुछ कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें लास्ट में सब चीज सही रहेगा। तुम्हारा 5 आंसर आ रहा है तो अगर 5 5 ही रहेगा, लेकिन करता क्या है कि उसमें लास्ट में मात्रक अलग अलग लगा देता है, तो तुमको मात्रक कंफर्म रहेगा तभी टिक कर पाओगे, नहीं तो आंसर लाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। तो हाँ, इन सब चीजों का मात्रक याद होना चाहिए। ऊर्जा का इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला भी याद कर लेना, उसमें आगे चल के काम आता है न्यूमेरिकल साइड में। इसमें से न्यूमेरिकल पूछता है त्वरण, चाल, वेग, एनर्जी, पावर, ये सबसे न्यूमेरिकल पूछता है। मेरे साइड में एक पावर से न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो ये एक याद कर लेना। और उसके आगे आए तो ये देखो 10 विभिन्न घातों के प्रतीक, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जबकि मुझे कभी याद नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं याद हुआ। हाँ, जो लोग याद कर सकते हैं वो कर लें, चांस रहता है बहुत ज्यादा इसका एग्जाम में आने का, फिजिक्स का। लास्टली आता है एक बीमीय फॉर्मूला। तो बीमीय फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। बीमीय फॉर्मूला निकालने का इसमें तरीका भी दिया हुआ है, नीचे पेज नंबर 5 पे जाओ तो उसमें बीमीय फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो देख लेना कि कैसे निकालता है। अगर ज्यादा कमेंट्स आएगा और लाइक्स आता है वीडियो पे तो मैं बीमीय फॉर्मूला निकालना है एक बार बता सकता हूँ। उसके लिए बोर्ड वगैरह तो है नहीं, कॉपी बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा था 10 के करवा तो मैं बोर्ड खरीद लूँ, कुछ पैसे आए यूट्यूब से, गरीब आदमी तो हाँ, बीमीय फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद होना चाहिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे बीमीय फार्मूला जिसका याद होना चाहिए वो यहाँ पे लास्ट में ये चार्ट दिख रहा होगा, तो इससे याद कर सकते हो। तो यूनिट में बस इतना ही है। और एक बात कि जो जो मैंने इंपॉर्टेंट किया है बस वही नहीं पढ़ना है। अगर अदर बुक से भी, जैसे कि अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया, ये तो इससे भी पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छा बुक है। मैं दोनों पढ़ा था, लूसेंट भी पढ़ा था और इसको भी पढ़ा था। फिजिक्स का ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है तुमको, इसको पढ़ लिए डिटेल में। तो एक बुक है, रुको दिखाता हूँ, ये वाला बुक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, जिसको जो लेना होगा वो ले सकता है। इसमें क्या है कि जैसे फिजिक्स का जब स्टार्ट करोगे साइंस, तो उसमें फिजिक्स है, इसमें भी जैसे जो लूसेंट में दिया हुआ है उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला चैप्टर जो है उसके हिसाब से दिया हुआ है। हाँ, अलग अलग नहीं किया हुआ है, लेकिन जब लगाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा मात्रक से क्या है। तो इसको उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। अदर जगह से और कोई बुक अगर प्रैक्टिस सेट मिल रहा है चैप्टर वाइज तो उसको लगा सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ जरूरी वो चैप्टर्स बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कहीं से सॉल्व कर सकते हो। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना मजा आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का इसका सबसे बड़ा फायदा, मतलब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए इसका, कि तुमको अपना वीकनेस पता चलता है। ये चैप्टर मेरा रेडी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ फिर से पढ़ो। एक वीक के लिए मैं बहुत छोटा चीज बहुत थोड़ा बता रहा हूँ। दिन भर में कोई अगर 3 से 4 घंटा भी पढ़ता है तो उसका हो जाएगा।
और बात करते हैं अब रीजनिंग का। तो रीजनिंग हमेशा क्लॉक से स्टार्ट करो, हमेशा नहीं, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ क्लॉक से स्टार्ट करो, क्योंकि क्लॉक ऐसा चीज है जिसमें और रीजनिंग में प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन क्लॉक में प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस से ज्यादा तुमको फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे देखो, उसमें कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है और टाइप भी बताया हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो वो वीडियो देख सकते हो। और मैथ और रीजनिंग के लिए एक स्पेशल टिप देता हूँ, पहले वीडियो देखो, उसके बाद चैप्टर वाइज करते जाओ। लूसेंट का रीजनिंग है, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका मैंने लिंक नहीं दिया हुआ है। रीजनिंग का बुक तो खरीद ही लेना प्लीज, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए। तो हाँ, क्लॉक का जो वीडियो दिया वो देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। और अभी कुछ लोग जो स्टार्ट कर रहे होंगे वो लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश ना करें, और ज्यादा जिसको चुल मच रहा है तो वो एक प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। मैं आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स का। तो हाँ, स्पीडी का 6 मंथ वाला ले लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पीछे का जितना भी अभी हो चुका है करंट अफेयर्स में, तो वो कवर हो जाएगा 6 मंथ वाला लेने से। और उसके बाद एक एक महीने वाला लेते रहो, पढ़ते रहो, एक एक महीने वाला लेते रहो, पढ़ते रहो। कितना पढ़ सकते हो करंट अफेयर उतना पढ़ो, क्योंकि पहला एग्जाम में भी 4 से 5 नंबर का करंट अफेयर है, दूसरे एग्जाम में भी 5 से 6 नंबर का करंट अफेयर है, और 5 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस वाले स्टडी प्लान में इतना ही। बायो और केमिस्ट्री के लिए एक एक चैप्टर अपना लेके पढ़ सकते हो। इस तरह से मैं स्टडी प्लान दूंगा। कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ और चीज ऐड करवाना है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा है और अपना ख्याल रखो।